नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन व कन्या राशि के लिए जून 2022 का राशिफल। सबसे पहले हम देखेंगे कि जून के माह में ग्रहों का गोचर क्या रहेगा। केतु जो है धन भाव में विद्यमान है, धन भाव और कुटुंब भाव में केतु विद्यमान है। छठे भाव में कुंभ राशि में शनि है और 5 जून को शनि महाराज वक्री हो जाएंगे और वो 5 जून से 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में है, जहां उनकी माह के आरंभ में अष्टमेश मंगल की संयुति होगी। अष्टम भाव में राहु व शुक्र की युति है, जिसमें आगे चलकर अष्टमेश मंगल भी युति कर लेंगे। भाग्य भाव में जो है आपके द्वादश सूर्य जो है लग्नेश बुध के संग युति कर रहे हैं और आगे चलकर सूर्य जो है दशम में चले जाएंगे 14 जून के बाद, और दशम में वो दिग्बली होते हैं, दशम में सूर्य विराजमान होंगे। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति कन्या राशि व कन्या लगन के लिए। कन्या लगन व राशि के लिए कैरियर के हिसाब से और सब चीज़ों के हिसाब से जून का समय कैसा है। सबसे पहले हम बात करें कि जून के महीने में डेवलपमेंट ये हुई है कि शनि महाराज 5 जून को वक्री हो गए और वो 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। अब शनि महाराज आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव से विचार करते हैं पढ़ाई का, संतान का, विद्या का, बुद्धि का, प्रेम संबंधों का, और छठे भाव से विचार करते हैं बीमारी का, शत्रु का और लोन का। तो इन सब कामों से संबंधित जितने भी काम होंगे उसमें किसी न किसी प्रकार की आपको अड़चन आने की संभावना बनेगी 5 जून से 23 अक्टूबर के बीच में। वो कैसे बनेगी मैं आपको समझाऊं। जैसे पंचम भाव से हम मान सम्मान का ही विचार करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में आपकी बात चल रही थी और आप लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि आपकी प्रमोशन हो जाए, तो अब ये आपका जो पंचमेश वक्री हुआ है, तो हो सकता है कि प्रमोशन हो पर उतनी ना हो जितनी आप चाहते थे, इंक्रीमेंट उतना ना मिले, या आप अपना ट्रांसफर चाहते थे तो ट्रांसफर उस जगह ना हो जो आप चाहते थे, तो मान सम्मान में थोड़ी सी कमी का अनुभव होगा। संतान से जुड़े कामों में आप चाहते थे कि कुछ अच्छी खुशखबरी मिल जाए, तो वो संतान से जुड़े काम डिले हो जाएंगे। आप लंबे समय से संतान की शादी का प्लान कर रहे थे तो पता लगा शादी का काम लेट होने लगा। आप बच्चा ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि पंचमेश से संतान का आप उसमें प्रॉब्लम होने लगी। कोई आपका ट्रीटमेंट हो रहा था, उसमें प्रॉब्लम होने लगी। विद्यार्थियों को जो पढ़ाई के से संबंधित रिजल्ट आने थे उसमें देरी हो गई। प्रेम संबंध कुछ इस तरीके से हो गए कि आपको कल तक लग रहा था कि वो ओके कह रहा है और आज उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो हर काम देखेंगे कि शनि जैसा ग्रह जब वक्री हो जाता है तो वो कामों में देरी लाता है। उसकी वैसे भी फितरत जो है काम देरी से करने की है, और ऊपर से सुभान अल्लाह की वो वक्री और हो गया तो अब वो काम और लेट करेगा। इसी प्रकार छठे भाव से शनि का फल ये होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल छठे भाव से प्रतियोगिता परीक्षा का विचार करते हैं। अब आप जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको उम्मीद है कि इस बार मेरा रिजल्ट आ जाए, तो हो सकता है वो रिजल्ट इतना सही ना आए। इसके अलावा आपने कहीं लोन अप्लाई कर रखा है तो हो सकता है लोन मिलने में देरी हो जाए, या आप कहीं बीमार चल रहे हैं हो तो हो सकता है बीमारी ठीक होने में देरी हो जाए। तो इस तरीके से ये जो 5वें और छठे भाव से जुड़े आपके जो काम हैं, विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, आपकी ऋण, रोग, शत्रु, इन सब से जुड़े मामलों में किसी ना किसी प्रकार की देरी की संभावना बनेगी 5 जून से 23 अक्टूबर 2022 के बीच में। ये शनि के वक्री होने का प्रभाव रहेगा। अब हम अगर ओवरऑल देखें तो जून के माह में कैरियर कैसा है, तो जून के माह में कैरियर के लिए आगे बढ़ने का समय है। ये बात अलग है कि शनि महाराज क्योंकि वक्री हो गए तो हो सकता है परिणाम थोड़ी देरी से मिले, लेकिन काम में, कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब मिल सकती है। व्यापार में आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति इच्छा पूर्ति के भाव में अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो आपकी लंबे समय से किसी काम को पूरा करने की इच्छा थी वो पूरी हो सकती है। धन के जुड़े मामलों में ये समय काफी अच्छा है। आपको कहीं से धन आने की उम्मीद थी तो वो उम्मीद पूरी हो सकती है। जो लंबे समय से विदेश जाना चाहते थे, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर है, द्वादश दशम पे आ गए, यानी विदेश से जुड़े काम में सफलता, और राहु की दृष्टि अष्टमेश मंगल के साथ है और वो द्वादश को देख रहे हैं, तो विदेश जाने के लिए और विदेश में नौकरी करने के लिए समय काफी अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है जून के माह में कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, माह का जब आरंभ होगा तो सप्तमेश गुरु के साथ जो है अष्टमेश मंगल भी सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव या गलतफहमी ना आ जाए, और साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। अगर आप व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो माह के आरंभ में 15-16 जून तक ध्यान रखिएगा कि पार्टनर से किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो जाए या कोई किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो जाए। कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी कि कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद ना हो जाए और आपस में सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद ना हो जाए। आपके
वाणी भाव में केतु चल रहा है, तो अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच विचार के करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुंह से ऐसी बात निकले कि बनता काम बिगड़ जाए। मंगल जो कि दुर्घटना का और चोट का कारक ग्रह है, वो इस समय छठे भाव में गोचर करेगा वहां के 15-16 जून के बाद। तो ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाएं, वाणी पे कंट्रोल रखें, गुस्से पे नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके केतु दूसरे भाव में बैठा है और मंगल अष्टम भाव में बैठा है। केतु और मंगल का संबंध, एक तो आपको जून के माह में सेविंग होने की संभावना कम है। जून के माह में आपके खर्चे कुछ ज्यादा हो सकते हैं, कुछ ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो अप्रत्याशित हो, क्योंकि ये ग्रह जो है आपके खर्चे कराएंगे। साथ ही वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, मुंह से ऐसी बात ना निकले, और साथ ही आप धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखिएगा। अगर आप कहीं ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं, या व्यापार में किसी से सौदा वगैरह करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसमें किसी प्रकार के धन के लेन देन में कोई परेशानी ना हो जाए। तो ये तो है आपका जून माह में आपके लिए काम करने का समय अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए जून के माह में जो तो काम करने का समय आया है, इसके लिए आपकी शुभ तिथियां कौन सी होंगी। शुभ तिथियां की बात करें, जब चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा, वो शुभ तिथियां होंगी 1 व 2 जून, 3 व 4 जून, 5 व 8 जून, 9 व 10 जून, 13 व 14 जून, 19 व 20 जून, 21 व 22 जून, 28 व 29 जून व 30 जून। और सावधानी रखने के दिन जब चंद्रमा हमारा चौथा, 8वां या 12वां होगा, यानी चंद्रमा जब धनु का, मेष का या सिंह का होता है, तो कन्या राशि व कन्या लगन के जातकों के लिए नेगेटिव होता है। उस स्थिति में भूल कर भी कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। तो वो सावधानी के दिन है 6 व 7 जून, 15 व 16 जून, 23 व 24 जून व 25 जून। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि कन्या राशि व कन्या लगन के लिए जून का महीना कैसा जाएगा। ध्यान रखिएगा, शनि महाराज जो है वक्री हो गए हैं 5 जून से, और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री रहेंगे। तो उनके वक्री होने के कारण आपके पंचम भाव से संबंधित काम, यानी प्रेम संबंधों को लेकर, संतान के जन्म से संबंध में, संतान से जुड़ी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित, आपका कोई लोन से जुड़ा काम, आपकी बीमारी से जुड़े काम, और कहीं से पैसा आना था तो उसमें आने में देरी हो सकती है। तो इस तरीके से इन कामों में थोड़ी सी देरी होने की संभावना बनेगी। तो दर्शकों, मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।